कृषि खजाना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कृषि की जानकारी कृषि वैज्ञानिक से कृषि खजाना ब्लॉग और यूट्यूब चैनल में कृषि खजाना लाए हैं ये वीडियो आपके लिए। सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए कृषि खजाना यूट्यूब चैनल। हाय ऑडियंस, आज हम आपको इस वीडियो में बेल का स्क्वैश बनाने के बारे में बताएंगे। वैसे बेल का शरबत आप ताज़ा बनाकर पीते ही हैं या बाहर खरीद के पीते हैं, लेकिन इस विधि से आप बेल का शरबत या स्क्वैश बनाकर करीब 5 महीने तक सुरक्षित रख सकते हैं और आवश्यकता अनुसार उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में आपको विस्तार से बता रहे हैं, इसको देखिए और सीखिए। ये इसकी रेसिपी है, इसको आप नोट कर लीजिए। बेल का स्क्वैश बनाने के लिए पका बेल लेना चाहिए। ये आप देख रहे हैं बेल का पके फल हैं। ध्यान रहे कि फल फूटा नहीं होना चाहिए और ना सड़ा होना चाहिए। यदि उसमें फफूंदी लगी होगी फल में तो वो प्रोडक्ट आपका तुरंत ख़राब हो जाएगा और ज़्यादा दिन तक आप सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। बेल खूब पका होना चाहिए। पका होने से उसमें खुशबू बहुत बढ़िया आएगी आपके ड्रिंक में, स्क्वैश में। बेल का गूदा पल्प निकालने के लिए, जैसे आप जानते हैं, इसका जो बेल का सेल होता है, कवर होता है, वो बहुत हार्ड होता है। उसको आरी से हम काट लेते हैं। अगर आरी ना हो तो आप इसको फोड़ सकते हैं। किसी कठोर सतह पर इसको पटक करके आप फोड़ दीजिए। फोड़ने के बाद या आरी से काटने के बाद उसमें से हम चम्मच की सहायता से बेल के पल्प को निकाल लेते हैं। तो ये आप देखिए, हमने घर में जो यूटेंसिल्स है उसका प्रयोग किया, कलछुल से हम निकाल रहे हैं। विधि में हमने प्रयास किया है कि ऐसे सामानों का प्रयोग करें जिससे कोई भी हमारा जो दर्शक है वो अपने घर में, रसोई में जो भी उसके पास यूटेंसिल्स हैं उसका प्रयोग करके वो बेल का स्क्वैश बना करके उसको सुरक्षित रख सकता है। तो आप ये देख रहे हैं कि हमने बेल का पल्प जो है, बेल को काटने के बाद निकाल लिया एक बर्तन में। अब इसमें हम पानी मिलाते हैं। ध्यान रखें कि बेल के पल्प को तौल लें। अगर 1 किलो पल्प है तो उसमें 1 लीटर पानी मिलाएंगे, मतलब कि बराबर मात्रा में हम उसमें पानी मिला देते हैं। तो हमने इसको पल्प को पहले तौल लिया था और उसी अनुसार अब हम इसमें पानी मिला दे रहे हैं। पानी पीने वाला होना चाहिए। अगर आरओ का पानी आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। शुद्ध पानी हमेशा मिलाएं। यदि पानी ख़राब होगा तो प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनेगा और ना ही ज़्यादा समय तक रखा जा सकता है। हम रिकमेंड करते हैं कि आप आरओ का पानी मिलाएं। इसके बाद हमने उसको पल्पर में, हमारे पास पल्प निकालने वाली मशीन है, गूदा निकालने वाली, उसमें डाल दिया और ये देखिए बेल का बढ़िया सा गूदा हमको प्राप्त हो गया, पल्प निकल आया। लेकिन अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप इसको हाथ से भी निकाल सकते हैं। गूदा निकालने के बाद हम उसको छानते हैं। छानने के लिए हम मसलिन क्लॉथ या चीज़ का क्लॉथ, बहुत बारीक जो कपड़ा होता है, चीज़ क्लॉथ जिसे कहते हैं, उसका हम प्रयोग करते हैं। अब इसको हम पल्प निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं पल्प निकल आया। घर में बनाना हो तो आप देख रहे हैं इसको आप बिना पल्पर मशीन के भी बना सकते हैं। बराबर मात्रा में पानी मिलाने के बाद उसको हाथ से मिला लीजिए और मिलाने के बाद हम इसको फिर क्या करेंगे कि चीज़ क्लॉथ से या मसलिन क्लॉथ में रख करके और खूब दबा करके, थोड़ा ये गाढ़ा होता है तो दबाना पड़ता है, दबाने के बाद इसमें से हम पल्प निकाल लेंगे। अब रेशा अलग हो गया, बीज अलग हो गया और हमको शुद्ध पल्प मिल गया। हम अब इसके बाद क्या करेंगे, पल्प को नाप लेंगे। ये जो हम जिसमें नाप रहे हैं इसमें 1 किलो 1 लीटर पल्प आता है। तो जो उसकी रेसिपी हमने उधर बताया है उसी अनुसार उसमें आप सामग्री मिलाएंगे। 1 किलो पल्प में 2 किलो चीनी मिलाई जाती है और 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो पल्प नापने के बाद जो उसकी मात्रा होगी, 1 किलो पल्प में 2 किलो चीनी के हिसाब से हमने चीनी तौल लिया। चीनी तौलने के बाद 1 किलो अगर पल्प है तो 1 लीटर पानी मिलाते हैं, इस हिसाब से हमने चीनी में पानी मिला दिया। चीनी में पानी मिलाने के बाद साइट्रिक एसिड, साइट्रिक अम्ल होती है जो खट्टा स्वाद देती है। तो अगर 1 किलो पल्प है तो उसमें 20 ग्राम हम साइट्रिक अम्ल मिलाते हैं। देख रहे हैं ये साइट्रिक एसिड है। ये किसी भी केमिस्ट की दुकान पर मिल जाती है, जो केमिस्ट होते हैं वहाँ पर बिकती है। हमने 20 ग्राम तौल लिया। अगर 1 किलो पल्प है तो जैसा हमने कहा 20 ग्राम हमने साइट्रिक एसिड तौल लिया। अगर साइट्रिक एसिड नहीं मिलती है तो आप करीब 10 कागजी नींबू भी मिला सकते हैं, लगभग इसके बराबर खटास दे देगा।
उसी दर से हमने साइट्रिक एसिड तौल करके और उसी चीनी में मिला दिया। तो चीनी, पानी और साइट्रिक एसिड 3 चीज़ें मिला करके देखिए चूल्हे पर रख के हल्का सा गर्म किया गया और गर्म करने के बाद हमने उसको पूरी तरह से गला लिया। अब इसमें आपका पानी में चीनी है और साइट्रिक एसिड है। गलने के बाद इसको फिर हम कपड़े से छान लेते हैं। छानने से अगर उसमें कोई गंदगी है तो वो बाहर हो जाएगी, कोई कण है तो वो बाहर हो जाएगा। छानने के बाद चूँकि हमने पहले से रेसिपी के अनुसार गणना कर लिया है, अब उसमें हम पल्प मिला देते हैं। देखिए जो हमने पल्प कूदा निकाला था बेल का, चाहे हाथ से निकाला था चाहे मशीन से निकाला था, दोनों विधि से निकाला था, हम इसको मिला दे रहे हैं जो चाशनी हमने तैयार किया था। और चाशनी में मिलाने के बाद इसको अच्छी तरीके से कलछुल से हम मिला देते हैं। अब इसमें खाद्य रंग डालते हैं। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि इधर उधर का रंग ना डालें। ये बुश कंपनी है, बुश कंपनी ही खाने वाला अच्छा रंग बनाती है, इसके रंग का आप प्रयोग करें। और जो ये लाल रंग होता है, ऑरेंज रंग का आप प्रयोग कर सकते हैं। और रंग लेने के बाद थोड़े से उसमें हम गलाएंगे, गलाने के बाद उसमें मिलाएंगे। एक हम बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं। रेसिपी में आप देखा होगा कि अगर 1 किलो गूदा से हम बना रहे हैं तो जो मैक्सिमम रंग की मात्रा होती है वो 0.4 ग्राम ही मिलाएंगे। मतलब इसका जो लिमिट है 100 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो नुकसानदायक होता है। तो 1 किलो पल्प लिया है, 2 किलो चीनी लिया है और 1 लीटर वाटर लिया है, तो उसमें 0.4 ग्राम अधिक से अधिक रंग मिला सकते हैं। रंग को लेकर के हमने गिलास में घोल लिया। अब थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। उसमें मिलाने के बाद फिर हम अब इसमें सुरक्षी कारक प्रिजर्वेटिव मिलाएंगे, KMS, जिसको पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड कहते हैं। ये भी केमिस्ट के दुकान पर मिलता है। अगर हम इसको नहीं मिलाएंगे तो आप समझ लीजिए कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा समय तक नहीं रखा जा सकता। अगर जो रेसिपी है उसमें हम 2.8 ग्राम KMS मिलाएंगे। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड जो है वो 2.8 ग्राम है। शुरुआत में आपने देखा होगा, रेसिपी आप दे सकते हैं। ये 350 ppm सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, इससे ज़्यादा मात्रा नहीं होनी चाहिए। और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड मिलाने के लिए भी आपने जो बनाया है स्क्वैश, उसको पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड तौलने के बाद उसमें गला लेंगे और गला करके उसको खूब अच्छी तरीके से प्रोडक्ट में हम मिला लेंगे। एक बार हम आपको फिर रिपीट कर दें कि जब रेसिपी आपको देखना हो तो शुरुआत में हमने रेसिपी दिया है, उससे देख लें, उसी के अनुसार मात्रा तौल करके आप सुरक्षी कारक प्रिजर्वेटिव का भी मिलाएं। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड जो प्रिजर्वेटिव है वो किसी भी केमिस्ट की दुकान पर मिलता है, साइंटिफिक उस पर मिलता है। और इसकी जो क्वालिटी है वो खाने वाली क्वालिटी हो, अच्छी क्वालिटी का आप लीजिए, क्योंकि पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग हम उसमें इंडस्ट्री में भी करते हैं जहाँ कपड़े की छपाई होती है, तो वो जो ख़राब क्वालिटी का होता है। तो हमेशा उससे कहें कि हमें खाने वाली क्वालिटी का पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड दीजिए। और उसको ले करके आपने देखा ये पहले उसको थोड़े से उसमें गला लिया गया। गलाने के बाद अब हम उसको जो हमने प्रोडक्ट बनाया था, चाशनी और गूदा मिलाया था जिसमें, उसमें भली प्रकार से हम इसको मिला दिए हैं। अब मिलाने के बाद इसको तत्काल बोतल में भर दिया जाता है, क्योंकि ये सल्फर डाइऑक्साइड उत्पादन करना शुरू कर दिया है जो सुरक्षी कारक का काम करेगी। अब इसको हमने देख रहे हैं कि बोतल में भर देंगे। अगर आपके पास इस तरीके से बोतल ना भी हो तो जो आपके किसान मैगी का या किसी और प्रोडक्ट का बोतल आपके पास है तो उस बोतल को अच्छी तरीके से साफ़ कर लें और साफ़ करने के बाद गर्म पानी में रख करके खौला लें। खौलाने के बाद उस बोतल और ढक्कन को भी साथ ही खौलाएं। और खौलाने के बाद जो है उस कांच की बोतल को आप प्रयोग कर सकते हैं और उसका जो पुराना ढक्कन है उसको भी लगा सकते हैं। लेकिन हमारे पास चूँकि नई बोतल है, आपको भी मार्केट में मिल जाएंगी, इस तरीके से बोतल आप ले सकते हैं और उसकी जो ढक्कन है, PP कैप जिसको हम बोलते हैं, उसको लगा देंगे तो ये उसको सील कर देगी। फिर सील टूटने के बाद ये खोला जा सकता है। इसको हम जैसा बताया कि 5 महीने तक रख सकते हैं। यूज करने के लिए इसमें 3 टाइम्स, लगभग 3 टाइम्स हम पानी मिलाते हैं। ठंडा पानी मिलाएं तो अच्छा है और यूज करते हैं आवश्यकता अनुसार। धन्यवाद।